गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में अफवाह प्रणाली एवं झीलें। अफवाह प्रणाली का मतलब होता है कि राजस्थान इसके अंतर्गत राजस्थान की जो नदियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अफवाह मीन्स बहाव। तो किसी क्षेत्र का अफवाह तंत्र वर्षा की प्रकृति एवं मात्रा तथा उच्चावच के स्वरूप एवं व्यवस्था का परिचायक होता है। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान में जो नदी जल अफवाह प्रणाली का विशेष भौगोलिक महत्व है। जल अफवाह प्रणाली किसी क्षेत्र की मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक व्यवस्था है जो धरातल के ढाल और नदी के बहाव को अभिव्यक्त करती है। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों के जल अफवाह प्रणाली की सीमा उसके जल विभाजक से निश्चित की जाती है। जल विभाजक से घिरा क्षेत्र एक नदी का प्रवाह क्षेत्र अथवा संग्रहण क्षेत्र कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैचमेंट एरिया। राजस्थान में छोटी बड़ी अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। इन नदियों का यहाँ की धरातलीय संरचना का जो विकास है उसमें तो महत्वपूर्ण योगदान है ही, साथ ही भूगर्भिक संरचना, ढाल व उच्चावच द्वारा यहाँ की नदियों का अफवाह प्रभावित और निर्धारित हुआ है। राजस्थान एक शुष्क प्रदेश, तो यहाँ की जो नदियाँ हैं उनका राजस्थान के आर्थिक विकास में विशेष योगदान है। राजस्थान की नदियाँ सिंचाई की सुविधाएं तो उपलब्ध कराती ही हैं, इसके अलावा जहाँ कहीं भी अगर संभव होता है उनसे जल जो विद्युत शक्ति है उसका भी निर्माण किया जाता है। और राजस्थान की अगर हम नदियों का अफवाह क्षेत्र देखें तो प्राचीन काल से लेकर अब तक बहुत सारे हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान की जो नदियां हैं वो राजस्थान में अरावली के सहारे महान भारतीय जल विभाजक रेखा नदियों के जल को बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर बांट देती हैं। राज्य का 60% क्षेत्र आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। राजस्थान में सदाबहानी बहने वाली नदियों का अभाव पाया जाता है। राजस्थान की जो नदियां हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इसमें मुख्य है लूनी, माही, सोम, जाखम, साबरमती, सूकड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जिसमें चंबल, बनास, खारी, कोठारी, गंभीरी, बाणगंगा। आंतरिक जल प्रवाह, इसके अंतर्गत कांतली, घग्गर, साबी, काकनी इत्यादि नदियां आती हैं। तो पहले अपन पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसमें प्रमुख नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत के मऊ नामक स्थान के समीप जनापाव पहाड़ी से हुआ है। इसकी दिशा उत्तर की ओर है और ये राजस्थान जनापाव पहाड़ी से निकलकर 325 किलोमीटर बहती हुई 84 गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य 241 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती हुई ये उत्तर प्रदेश
में इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर, जिसमें 210 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में। इस नदी पर महात्मा गांधी, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैरेज बांध बने हुए हैं। भैंसलगढ़ रोड के पास 17 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात इसके ऊपर स्थित है। इसकी सहायक नदी हैं बनास, काली सिंध, पार्वती, मोरेल। पहला आता है बनास। बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी अरावली की खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में करीब 480 किलोमीटर बहती है। बीगोद और मांडलगढ़ के समीप बनास, बेडज और मैनाल नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। सहायक नदियां इसकी हैं बेडज, कोठारी, खारी, मैनाल, गंभीरी। अपवाह क्षेत्र। इस नदी का अपवाह क्षेत्र 46,570 वर्ग किलोमीटर, जो कुल अपवाह क्षेत्र का 27.84%, जो सर्वाधिक है राजस्थान में। फिर आती है बेडज। इसे आयड़ नदी भी कहते हैं। बनास की सहायक इस नदी का उद्गम उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियों से है। यह चित्तौड़ जिले में बीगोद के निकट बनास नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है कोठारी। बनास की सहायक नदी अरावली श्रेणी में राजसमंद के उत्तरी भाग में देवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा में बनास में मिलती है। इस नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बनाया हुआ है। फिर आती है खारी। बनास की सहायक नदी है। राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम के पास से निकलती है। 20 किलोमीटर बहने के बाद ये अजमेर में बनास नदी से मिल जाती है। काली सिंध। चंबल की सहायक मध्य प्रदेश के देवास से निकलकर बागली गांव के निकट बागली गांव से निकलकर राजस्थान के कोटा एवं झालावाड़ जिलों में प्रवाहित होकर नोनेरा स्थान पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। फिर आती है पार्वती नदी। चंबल की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश में विंध्याचल से निकलने के बाद कराएट नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। 12 जिले में बहती है। कोटा जिले में चंबल नदी से ये मिल जाती है। उसके बाद आती है बाणगंगा। जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर ये नदी भरतपुर जिले में प्रवाहित होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर। रामगढ़ बांध इसी नदी पर निर्मित है। अब आती है, ये तो थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब आती हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसमें पहली है लूनी नदी। ये अजमेर के निकट नाग पहाड़ी से निकलती है। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर जिलों में लगभग 330 किलोमीटर बहने के पश्चात कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिमी राजस्थान की ये प्रमुख नदी है। ये पूर्णतः मौसमी है। वर्षा के समय में ही इसमें जल रहता है। बालोतरा तक तो ये इसका जो पानी है वो मीठा है। बाद में इसका पानी खारी हो जाता है। जैसे ही पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, इसका पानी खारा हो जाता है। अपवाह क्षेत्र है 34,800 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का 20.4%। सहायक नदियां हैं जवाई, सूकड़ी, बांडी, जोजरी। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर आती है माही। मध्य प्रदेश के अममोरू जिले से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई खांदू के निकट बांसवाड़ा जिले में ये प्रवेश करती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई ये नदी गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है।
इसकी कुल लंबाई 580 किलोमीटर, जिसमें से 175 किलोमीटर राजस्थान में। बांसवाड़ा में इस नदी पर माही बजाज सागर नाम का बांध निर्मित है। कुल अपवाह क्षेत्र है 16,500 वर्ग किलोमीटर और राज्य अपवाह क्षेत्र का 4.8% है। नेक्स्ट है सोम नदी। इसका उद्गम स्थल उदयपुर के निकट ऋषभदेव के पास बावल नामक बाड़ा के जंगलों में स्थित बीछा मेड़ा स्थान से है। ये शुरू में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और फिर डूंगरपुर की सीमा के साथ पूर्व में बहते हुए माही नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक हैं जाखम गोमती। जाखम नदी ये छोटी सादड़ी के निकट से निकलती है। इसके पश्चात प्रतापगढ़ में बहते हुए उदयपुर जिले में जाकर सोम नदी से मिल जाती है। इस नदी पर सिंचाई हेतु जाखम बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है सामरवती। यह उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग से अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। उदयपुर जिले में कुछ दूरी तय करने के पश्चात गुजरात में बहती हुई खम्बात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी बनास नदी अरावली के पश्चिम ढाल से निकलकर सिरोही जिले में बहती हुई अंत में गुजरात में प्रवाहित होकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये थी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब आती हैं आंतरिक जल प्रवाह। राज्य का लगभग 3,85,587 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% है। इस प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत सभी नदियां बरसाती हैं और इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहली है घग्गर। यह हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से निकलकर कालका के निकट, कालका शिमला में निकट से निकलती है। अंबाला, पटियाला, हिसार जिलों में से प्रवाहित होती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करती है। यह अपने उद्गम स्थल से 465 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद भटनेर के पास हनुमानगढ़ जिले में विलीन हो जाती है। इसका मैदान नाली नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कांतली। सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है। ये मौसमी नदी है जो तोराबाटी उच्च भूमि पर प्रवाहित होती है। ये उत्तर में सीकर व झुंझुनू में लगभग 100 किलोमीटर बहने के पश्चात चूरू जिले की सीमा में जाकर विलीन हो जाती है। सावी नदी सेवर पहाड़ियाँ जयपुर से निकलकर अलवर जिले की बानसूर तहसील में प्रवेश करती है। बानसूर, बहरोड, तिजारा में बहने के बाद हरियाणा के गुड़गांव जिले में कुछ दूर प्रवाहित होकर ये अदृश्य हो जाती है, आंतरिक भाग में विलीन हो जाती है। कांकनी नदी यह जैसलमेर के निकट कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहने के बाद भुज झील में गिर जाती है। इसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है। लास्ट है मंथा नदी। जयपुर में मनोहर थाना से निकलती है। उत्तर की ओर आकर यह सामर झील में गिर जाती है। तो ये थी नदियां राजस्थान की, अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और आंतरिक जल प्रवाह वाली। आंतरिक जल प्रवाह का मतलब है कि राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में वर्षा के दिनों में तो इन नदियों में जल दिखाई देता है और कुछ समय वर्षा समाप्त होने के कुछ समय पश्चात ये, क्योंकि वह हिस्सा मरुस्थलीय या रेतीला होने के कारण पानी आंतरिक भाग में विलीन हो जाता है। तो ये थी राजस्थान की नदियाँ। अगले अपन चैप्टर में पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें, मीठे पानी की और
खारे पानी की, दोनों प्रकार की झीलों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।